आज हम बात करने वाले हैं गिल्ट के बारे में, पछतावा। ये पछताना कि ऐसा हमने क्यों किया। और गिल्ट कहाँ से आता है? जब हम कोई बड़े फैसले लेते हैं, यानी कि जब हम ये सोचते हैं, जब हम कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं या जब हम कुछ गोल सेट करते हैं कि हम ये करेंगे। पहले हम डिसाइड करते हैं, पहले हम समझते हैं, पता है इस सब की शुरुआत होती है, पहले हम किसी चीज़ को अच्छा समझते हैं कि भाई वो पोजीशन बड़ी अच्छी है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम ये करेंगे रोज़ उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और जब हम वो नहीं करते हैं तब आता है गिल्ट। यहाँ से आता है गिल्ट। जब हम कुछ डिसाइड कर, पहले हम कुछ पसंद कर रहे हैं, फिर डिसाइड कर रहे हैं ये करेंगे, फिर हम वो नहीं कर रहे, फिर आ रहा है गिल्ट। ऐसे ही अगर हम अपनी मम्मी की हेल्प, लड़कियों से मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि मम्मी की हेल्प करानी चाहिए और हम वो नहीं कर रहे हैं तो आता है गिल्ट। तो गिल्ट पैदा होता है किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशन, किसी भी गोल से जो हम नहीं कर पा रहे हैं। और वो गिल्ट हमें खाता रहता है, हमारी वैल्यू इतनी कम कर देता है ना गिल्ट की। तूने तो ये भी डिसाइड किया था, तूने वो भी नहीं किया, तूने वो भी डिसाइड किया, तूने वो भी नहीं किया, तूने वो भी करा था, सोचा था कि करेगी पर वो भी नहीं किया तूने। धीरे धीरे करके अपनी सेल्फ वर्थ हम इतनी कम करते चले जाते हैं ना कि हमारे लिए अपने आप से नज़रें मिलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने लाइफ में 1000 चीज़ें डिसाइड की थी और हज़ारों में से एक भी चीज़ नहीं करी। कि हम एक्सरसाइज करेंगे कल से, हम नहीं कर रहे, अब गिल्ट, वैल्यू कम। हमने सोचा था कि हम जॉगिंग पे जाएंगे, हम नहीं कर रहे, गिल्ट। हम पढ़ाई करेंगे, नहीं कर रहे, गिल्ट। हम मदद कराएंगे, नहीं कर रहे, गिल्ट। तो मैंने ये देखा कि कुछ डिसाइड ही मत करो लाइफ में, कुछ पसंद ही मत करो लाइफ में। गिल्ट अगर नहीं चाहते हो ना लाइफ में कि गिल्ट, किसी भी तरीके का गिल्ट ना हो, किसी भी तरीके से वैल्यू कम ना हो, तो फिर लाइफ में कुछ पसंद मत करना। ना पसंद करना, ना गोल सेट करना, ना उसे ना पूरा करने का गिल्ट होगा आपको। समझ में आई बात? तो कुछ पसंद मत करो, कुछ एक्सपेक्ट मत करो, कोई गिल्ट नहीं होगा। फ्री से जियो, आज़ाद जियो यार। कुछ पसंद का और नापसंद का टैग ही क्यों लगाना है? जो है, जैसी ये ज़िंदगी बेस्ट है, जैसे आप वो बेस्ट हो, जैसे जी रहे हो। बस थॉट्स क्रिएट ही मत करो। जब थॉट्स क्रिएट नहीं करोगे, उसके ऑपोजिट थॉट भी क्रिएट नहीं होंगे। मतलब आप एक साइड जाते हो थॉट के, फिर दूसरी साइड आना बनता ही बनता है। माइंड ऐसे ही काम करता है, पहले आपको एक डायरेक्शन में लेके जाएगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो फिर एक डायरेक्शन में ही जाना बंद कर दो, उस तरफ ही मत जाओ, दूसरी तरफ भी नहीं जाना पड़ेगा। कुछ एक्सपेक्ट मत करो, कुछ एक्सपेक्टेशंस ही मत रखो, ना अपने आप से, ना किसी और से, ना दुनिया से, ना किसी चीज़ से। तो कोई गिल्ट भी नहीं होगा कि आपने ये क्यों नहीं करा, आपने वो क्यों नहीं करा, नहीं होगा। जैसे जी रहे हो बेस्ट जीवन है। कोई एक्सपेक्टेशन के बिना अगर हमें कोई गिफ्ट मिलता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हमें बड़ा टेडी बियर देगा और वो दे रहा है छोटा टेडी बियर, तो हम दुखी होंगे, राइट। इन द सेम वे अगर हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे तो वो टेडी बियर छोटा वाला भी हमें बड़ा लगेगा, क्योंकि हमने वो उसके बारे में एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, कोई कुछ सोचा ही नहीं था कि कुछ मिलेगा। तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी ना, तो कोई गोल नहीं होगा, फिर कोई गिल्ट भी नहीं होगा। और अब आराम से जियोगे, जो ज़िंदगी दिखाएगी वो देखोगे, मस्त जियोगे, मस्त एकदम।